एडवांस मैथ के इस सीरीज में हम लोग ट्रिपलेट के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट होता क्या है। ट्रिपलेट वैसा संख्या होता है जो दो संख्या को स्क्वायर करके जोड़ने पर तीसरे संख्या के स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे 3, 4, 5 ट्रिपलेट होता है। तो इसमें क्या होगा, दो छोटा संख्या के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो एक बड़े संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। देख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर 25 के। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है, ठीक है, जो कि ट्रिपलेट के आधार पे ही बनता है। तो हम लोग ट्रिपलेट को याद कर लेंगे। जैसे कुछ ट्रिपलेट होते हैं 3, 4, 5, 6, 8, 10। कैसे बना, 2 से गुना करके, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। मतलब ट्रिपलेट क्या होता है कि उसका मल्टीपल भी होता है। अगर 3 से गुना कर देंगे तो वो भी इसका ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, 3 से गुना कर देंगे तो भी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। ठीक है, अब और आगे देखते हैं। 5, 12, 13 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। कितना होगा, 169, जो कि किसके बराबर होता है, 13 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, 5, 12, 13 मतलब ट्रिपलेट क्या होता है, दो छोटा संख्या के स्क्वायर को जोड़ने पर एक बड़ा संख्या के स्क्वायर के बराबर होगा। ये ट्रिपलेट हमें रटना पड़ेगा ताकि कुछ क्वेश्चंस हम लोग आसानी से कर सके। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिपलेट को हमने यहाँ लिख कर रखा है बोर्ड पर, जिसे हम लोग याद कर लेंगे। ट्रिपलेट क्या क्या है, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17, 11, 60, 61, 20, 21, 29, 16, 23, 16, 63, 65। जिसमें से हम लोग क्या देख रहे थे कि ये जो कुछ एग्जाम में, एसएससी के कुछ एग्जाम में ये सब बड़ा बड़ा ट्रिपलेट आने लगा है। 11, 60, 61। ठीक है, 11, 60, 61, 20, 21, 29 और 16, 63, 65 के आधार पे भी आने लगा। ये सब तो प्रचलित है। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 9, 40, 41, 8, 15, 17 ये सब पहले भी आ चुका है। लेकिन अब क्या है, इधर के एग्जामों में हमने देखा है 11, 60, 61, 20, 21, 29 और 16, 63, 65 भी आता है। मतलब सबको आपको एक बार देखना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिपलेट, मतलब क्वेश्चन कैसे ट्रिपलेट के आधार पे आते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर 3 पर कुछ पावर है, 4 पर कुछ पावर है और 5 पर कुछ पावर है। हम लोग जानते हैं ट्रिपलेट में ही ऐसा होता है कि 3, 4, 5 होता है। मतलब 3 का पावर कुछ हो, 4 का पावर कुछ हो तो 5 के पावर के बराबर होता है। नहीं दिया हुआ है, प्लस में दिया हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन कब बनेगा, जब यहाँ प्लस में रहेगा। क्लियर, प्लस में रहेगा तभी बनेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है। जैसे 3, 4, 5 दिया हुआ ट्रिपलेट, 3, 4, 5 तो कैसे होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ये ट्रिपलेट होता है ना। यहाँ से इक्वेट कीजिए, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ देखिए 4 है, यहाँ देखिए 5 है। इसका मतलब क्या है, अब ये बराबर भी है, ये बराबर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये बराबर होना चाहिए। रूट एक्स अगर ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग ये क्या करेंगे, ट्रिपलेट का क्वेश्चन लगाएंगे नहीं। बराबर देख नहीं रहे हो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है ना, सब में बराबर। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो यहाँ भी देखिए बराबर है, रूट एक्स। मतलब ये ट्रिपलेट लगेगा। क्या लगेगा, ट्रिपलेट लगेगा। इसका मतलब हो गया कंपेरिजन करने पर 3 का ये रूट एक्स बराबर 2 होगा। क्या है, रूट एक्स बराबर 2। मतलब ट्रिपलेट के आधार पर रूट एक्स बराबर 2 आ गया। रूट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। मतलब एक्स का आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे एक्स का ही तो मान निकालना था। किसका मान निकालना था, एक्स का। हम लोग फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं। 8, 15, 17 यहाँ देख लीजिए, 8, 15, 17 ये भी एक ट्रिपलेट है। अब बताइए, 3, 4, 5 तो बच्चा वाला खेला है, वो तो शुरू से ही पूछते आ रहा है, याद रहता है। लेकिन 8, 15, 17, 11, 60, 61, 20, 21, 29, 16, 63, 65 ये सब याद नहीं रहता है। अब अभी के डेट में यही सब एग्जाम में पूछ रहा है, ये बड़ा बड़ा वाला पूछता है। ठीक है, 11, 60, 61, 20, 21, 29 और ये 16, 63, 65 ये सब एग्जाम में बड़ा बड़ा पूछने लग गया है। ठीक है, देखिए 8, 15, 17 मतलब ट्रिपलेट पे काम करेगा। ऊपर बराबर भी है, क्या बोले, ऊपर बराबर होना चाहिए, बराबर है ना। एक्स का पावर √3, एक्स का पावर √3 मतलब क्या हो गया, यहाँ 8, 15, 17
यहाँ पर कितना पावर था, 2 पावर था ना। इक्वेट कीजिए 8 15 17, 8 15 17, इसका मतलब क्या हो गया, ये 2 पावर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। √3x बराबर क्या हो जाएगा, 2। x बराबर क्या हो जाएगा, ये 1/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 कितना होता है, 8 आंसर आ गया इसका। क्या आ गया आंसर इसका, 8 आंसर आ गया। हमने देखा कि ट्रिपलेट के आधार पे भी हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। 3 4 5 रहे, 8 15 17 रहे, अब आगे भी दे सकता है 9 40 41, इस तरीके से भी दे सकता है। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। हम लोग इधर मिटा के देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसे मिटा रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग मिटा रहे हैं और हम लोग क्या सीख रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रिपलेट। देखिए इसे मिटा करके हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पर रहे 3 √x का पावर यहाँ 3 दे दे, ठीक है, प्लस 4 √x का पावर 3 दे दे, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर दे दे 12 √x का पावर 3, और यहाँ दे दे क्या, देखिए यहाँ पर है ना 5 12 13, इस पे आधारित क्वेश्चन, 5 12 13 इस पे आधारित क्वेश्चन ये बनेगा, ठीक है। हम बना रहे हैं इसके आधारित एक क्वेश्चन ही बना कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है 13 √x का पावर 3। ये सब क्वेश्चन एसएससी में फ्रीक्वेंटली पूछा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा ट्रिपलेट पर ही बनेगा, ट्रिपलेट पर ही बनेगा। कैसे सोचेंगे, ऐसा इसलिए सोचेंगे क्योंकि सबका पावर सेम होना चाहिए, x √3 x √3 x √3 x √3, सबका बराबर जब रहेगा ना, तब हम लोग समझ जाएंगे कि ये फॉलो करेगा ट्रिपलेट को। किसको फॉलो करेगा, ये फॉलो करेगा ट्रिपलेट को। फिर से बता देते हैं कैसे फॉलो करेगा ट्रिपलेट को। अगर ये x देख रहे ना, पावर 3, मतलब जितना भी जो पावर रहे, 4 रहे 2 रहे, कुछ भी पावर रहे, अगर ये सब बराबर रहेगा, 3 पे 4 पे 12 पे 13 पे, सब पे बराबर है। क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में क्या होता है, 3 और 4 क्या बनता है, 3 और 4 ट्रिपलेट बनाता है 5 का। 3 और 4 ट्रिपलेट किसका बनाता है, 5 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4 बनाएगा ट्रिपलेट 5 का, तो ये 5 हो जाएगा। 5 √x3, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, 5 बना दिया। क्लियर। ये क्या दिया हुआ है, प्लस 12 √x का पावर 3 बराबर 13 √x का पावर 3। अब देखिए ये हमारा ट्रिपलेट काम कर जाएगा। क्या ट्रिपलेट था, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, मतलब 5 12 13। क्या काम कर गया, 5 12 13, 5 12 13। इसका मतलब क्या हुआ, 5 दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, मतलब ये ऊपर का टर्म किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। कर दीजिए, √3x बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 2 के। तो यह किसके बराबर हो जाएगा, 1/3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या आ गया, 8 आ गया। इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार समझाना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 टर्म है और ट्रिपलेट में कितना टर्म होता है, 1 2 3 ही टर्म होता है। तो हम लोग इसके पहले क्वेश्चन क्या किए थे, 3 यहाँ √x था, 4 यहाँ √x था, तो अगला क्या आया था उधर, 5 √x था। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, 5 √3x। √3 है तो √3 रहेगा, √x था उस क्वेश्चन में, तो √x हो गया। अब ये उतार दिए और ये उतार दिए, फिर से ट्रिपलेट बन गया, यानी 3 4 5 बन गया, अब 5 12 13 बन गया। मतलब दो ट्रिपलेट को एक में मिला दिया, 3 4 5 बन गया, अब 5 12 13 बन गया, मतलब 2 ट्रिपलेट को एक साथ मिला दिया। अब यही हो गया 5 12 13। इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, इक्वेट करने पर ये इसके बराबर करने पर कितना आ गया, 8। आप लोगों का सबसे बड़ा काम क्या है, ये आपका होमवर्क हो गया, और बड़ा काम है क्योंकि याद रहना चाहिए हर हालत में, बहुत जगह काम देगा। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए पूरा ट्रिपलेट। आप लोग का ये होमवर्क हो गया, ये ट्रिपलेट याद करके रखिएगा। थैंक्स।